मैंने कब? नहीं, अभी याद किया ना तुमने? मेरे दर्द की वजह बालवीर, तुम्हें भी बालवीर ने कहीं ना कहीं दर्द दिया है। इन्हें कैसे पता चल गया कि मैंने इन्हें याद किया है? ये सब क्या हो रहा है? बता, क्यों याद किया? मैंने आपको याद नहीं किया है। आप ऐसे क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हैं? आप जाइए यहाँ से। ठीक है काशी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। तुम मुझे याद करोगी तब भी नहीं। रोको मुझे काशवी, वापस बुलाओ। ये रोक क्यों नहीं रही है? अगर इसने सच में मुझे नहीं रोका तो मेरा सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। गधा है मगर बात पते की है। एकदम बरोबर। आप अपनी दुकान की सारी आइटम थोड़ी थोड़ी भर दो गाड़ी में। गोविंद, सामान निकाल अंदर से। हाय नैया, ये लुच्चा कहाँ चला गया अचानक? अरे कहीं भी जाए हमें क्या है? सामान रखो जल्दी जल्दी। हाँ सुनो सुनो। हाँ ये ध्यान से रखियो। चलो अग्नि। मैं जानती थी आगीर का फेंका पासा अग्नि गलत पड़ ही नहीं सकता। तुम्हारे पास अग्नि के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है काशवी। प्लीज मत जाओ अग्नि, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे पता था तुम्हें मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे तुम्हारी। काम हो गया। भांजे! 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 मैं इधर हूँ भांजे! भांजे! गोविंद, चोर अंदर ही है। मुझे मेरी भांजी आखिर से मिलना है। इसकी भांजी से क्या, आज तो इसके भगवान से भी मिलाएंगे। चोर ये कौन सी जगह? ये है गूंजगिरी, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थानों में से एक गूंजगिरी। और इसे पवित्र बनाती हैं रोशन रूहें। रोशन रूहें? हाँ बालवीर। जब भी किसी अच्छी और पवित्र शक्ति की मृत्यु होती है तो रोशन रूहें यहीं उतरती हैं और इस शक्ति की रूह को रोशन रूह बनाकर अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां हमारे लिए यहीं छोड़ जाती हैं। इसका मतलब हम माँ की यादें देख सकते हैं? आसान नहीं है, पर हाँ जरूर देख सकते हैं। तब तो माँ की यादें ही हमें उस कातिल तक पहुंचाएगी। तो वो रोशन रूहें कब आएगी और कहाँ से आएंगी? रोशन रूहें आती नहीं है, उनका आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाना पड़ता है। कैसे? वो देखो, वो है नाद चक्र और उसके पास है नाद गदा।
भी नाद चक्र को नाद गदा से बजाया जाता है तो एक दिव्य गूंज निकलती है और उसी दिव्य गूंज से रोशन रूहों का आह्वान किया जाता है। मतलब उस नाद चक्र से निकली हुई दिव्य गुंज को सुनकर रोशन रूहें नीचे उतरेंगी। हाँ बालवीर, ये तो आसान लगता है। ये तो बहुत भारी है। तुम बालवीर हो, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली। तुम्हारे लिए कुछ भी बहुत भारी नहीं होना चाहिए। कोशिश करो बालवीर, कोशिश करो। यही एक रास्ता है बालवीर, माँ आदिशि की स्मृतियों को, उनकी यादों को वापस पाने का। बेनाम, आपको पूरा यकीन है कि यही एक रास्ता है? क्योंकि ये नाद गदा तो बहुत भारी है, ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझसे पहले जिन्होंने रोशन रूहों को पुकारा होगा, उन्होंने कैसे किया होगा? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ और मैं इसे हिला तक नहीं पा रहा। सिर्फ शक्तिशाली होना काफी नहीं है। मतलब? बालवीर, कुछ सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। आप सही कह रही है बेना, सिर्फ शक्तिशाली होना ही काफी नहीं। कुछ तो है जो मैं भूल रहा हूं या फिर गलत कर रहा हूं। लेकिन क्या? माँ, मैं आपसे विनती करता हूं, आज तक हर मुश्किल में आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है। इस मुसीबत का हल भी आप ही मुझे बताइए। बलवान को हर योद्धा होता है बेटा, पर एक महायोद्धा का सबसे बड़ा गुण होता है विनम्रता। और वो ये जानता है कि कब बल से काम लेना है और कब विनम्रता से। मिल गया रास्ता। अब सच्चाई मुझसे ज्यादा दूर नहीं मां। ये उन लड़कों की चाबी ये रह गई थी मेरे पास। वाह, चले सच जानने। इतनी खुशी से फंस रही हो मेरे जाल में तुम काशवी।
ये रोशन रोहे अभी तक आई क्यों नहीं? वो देखो, माँ, ये आप ही है ना? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आखिरी समय में आपके पास नहीं रह पाए। आप मुझे माफ करेंगे ना माँ? कौन है? कौन है? कोई बचाओ! कौन है? बचाओ! कौन है? बचाओ! कोई बचाओ मुझे! बचा सकती हूँ। ऐसे तो हम और तुम दोस्त बन जाएंगे काशवी। भूली हो, लेकिन कहीं ना कहीं महाजादू अब भी तुम्हारे अंदर होने के कारण ऐसे डिसीजंस ले रही हो। पहले तुम मुझे बालवीर का वो सीक्रेट बताओ। कौन बालवीर? मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है, बताते हैं, पर प्लीज इसे रोको। रोक दूंगी, पर पहले पूरी बात बताओ। बोलो। उस दिन तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान था, बालवीर का प्लान। कैसा प्लान? बालवीर ने हमें पैसे दिए थे रैश ड्राइविंग के और गाड़ी पलटाने के। पर क्यों? पता नहीं, बस बालवीर ने जो बोला हमने वही किया। बालवीर ने तुम्हारा फोटो हमको दिया था और बोला इस लड़की को खतरे में डालना और करेक्ट टाइम पे आके वो गाड़ी रोक देगा और तुम्हारी जान बचा लेगा और हमें भी कुछ नहीं होने देगा और बस 4 लोगों के सामने में बात सुनाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? बालवीर ऐसा क्यों करेगा? ताकि वो तुम सबकी नजरों में बालवीर ही रहे और लोगों का रक्षक, जो सही वक्त पर पहुंच जाता है और लोगों की मदद करता है। सुपर हीरो बालवीर। और तुम ये किसी को बताना मत, नहीं तो बालवीर हमारी जान ले लेगा। अब हम जाएं। ये लगा बालवीर पे काशवी के भरोसे को पहला धक्का। काशवी, मैंने तो पहले ही कहा था, जो लोग मदद करना चाहते हैं वो ढिंडोरा नहीं पीटते, और जो ढिंडोरा पीटते हैं वो मदद नहीं करते, बस दिखावा करते हैं।
किसी को मेरे मदद की जरूरत है, मैं चलती हूँ। थैंक यू अग्नि, बालवीर की असलियत दिखाने के लिए। लेकिन बालवीर ऐसा क्यों करेगा? माँ आतिशी ने तुम्हें माफ कर दिया है बालवीर। लेकिन दुनिया को बचाते बचाते अपने इस दिल में इस माँ के लिए थोड़ा सा प्यार बचाए रखना है। I love you, माँ। Love you. बालवीर, माँ आतिशी स्वर्ग लोक जा रही है। बालवीर ने हमें पैसे दिए थे रैश ड्राइविंग के और गाड़ी पलटाने के, और बोला इस लड़की को खतरे में डालना, करेक्ट टाइम पे आके वो गाड़ी रोक देगा और तुम्हारी जान बचा लेगा। तुम ठीक हो? आओ, बैठो। कर क्या रही थी तुम? कहाँ खोई हुई थी? लो, पियो। बालवीर के बारे में जो सुना उसे लेकर परेशान हूं। ठीक है, तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना याद रखना कि तुम्हारे और मेरे बीच एक गहरा कनेक्शन है, और तुम चाहो ना चाहो, मैं चाहूं ना चाहूं, ये कनेक्शन हमें जोड़े रखता है। शांत हो जाएं आप सब। बी क्या है? इस सभा में हम और सशमाग्र, जो पहले बालवीर रह चुका है, सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि बी क्या है। बी बालवीर का ऊर्जा स्रोत है। जो भी बालवीर बनता है उसे उसकी शक्तियों और जादू के लिए ऊर्जा इसी बी से मिलती है। बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस बी को आकाश गंगा के सबसे चमकते तारे वीर तारे पर ले जाकर कहीं छुपा दिया था, क्योंकि बी को नष्ट करते ही बालवीर तो खत्म हो ही जाता, उसके साथ साथ बालवीर की परंपरा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। फिर कोई कभी बालवीर नहीं बन पाता। इसलिए दुश्मनों से बी को, बालवीर को और बालवीर की परंपरा को बचाए रखने के लिए उसे इतनी दूर ले जाकर छुपाया गया था।
हमारा दुर्भाग्य तो देखो, आज हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे बी को नष्ट करने का काम किसी दुश्मन को नहीं, खुद हमें और साशवान वासियों को करना पड़ रहा है। क्योंकि अब बालवीर ही हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर महामहिम, अगर बालवीर ही नहीं होगा तो दुनिया की रक्षा करेगा कौन? हम फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। और हम इस ब्रह्मांड को एक नया महायोद्धा देंगे, एक नया सुपर हीरो देंगे। हम सब आपके इस निर्णय से सहमत हैं महामहिम। हाँ महामहिम, सही निर्णय है। तो हमारा यह आदेश है कि बी को नष्ट करने के लिए वीर तारे पर जाने की तैयारी शुरू की जाए। मतलब बी नष्ट होते ही बालवीर मर जाएगा? शशांक, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, मगर इसी में हमारा फायदा है। हमारा सच बालवीर के सामने आते आते रह गया, मगर वो महादिशी की मृत्यु का सच जानने की कोशिश करता रहेगा। एक बार ऊर्जा उसके हाथ लग गई थी, कोई और लग गया तो बालवीर मरेगा तो तुम सुकून से जी पाओगे। हाँ, यही है वो स्मृति बीज जिसमें माँ आदिशि की यादें छिपी हुई है, उस दिन की भी जिस दिन माँ आदिशि की हत्या हुई थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस वक्त मेरे बालवीर बनने से ज्यादा बालवीर का मरना जरूरी है। इस पर अपना हाथ रखो काशवी, और फिर 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर। ये तुम्हारी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड कर लेगा। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बता दूं कि बालवीर ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, मगर अभी तुम तैयार नहीं हो। पहले मैं धीरे धीरे तुम्हें बालवीर के खिलाफ करूंगी, और जब वो हो जाएगा तब ये बड़ा बॉम्ब फोड़ूंगी तुम पर। फिर तुम गुस्से में तिल मिलाकर बालवीर को खुद महाजादू से खत्म कर दोगी। ये जाम बालवीर के अंत के नाम। अब बस वीर तारा पर जाकर बी का नामो निशान मिटाने की देर है, फिर बालवीर हमेशा के लिए इतिहास हो जाएगा। बेचारा बालवीर जीते जी जान ही नहीं पाया कि उसकी माँ को किसने मारा। कोई बात नहीं, माँ आदिशि के पास पहुंचकर उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसकी माँ को तुमने मारा है। हाँ, बुरी किस्मत पाई है बेचारे ने। ना अपनी माँ को बचा पाया, ना खुद को बचा पाएगा। बचेगा तो तू नहीं शशांक। मुझे पता चल चुका है शशांक, तूने ही मारा है मेरी माँ को। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शशांक। बालवीर!
बालवीर, मुझे माफ कर दो। माफी मेरी माँ से मांगना। शशमाक, तुझे तो वो मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि तू नर्क में सड़ेगा। शशमाक, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सपना देखा हो बात की। बालवीर को पता चल गया कि महादेशी को मैंने मारा। सपना? अरे शशमाक, अरे सपने तो मुझे भी रोज आते हैं कि मैं इस शाश्वान लोक का महामहिम बन गया हूं और सारे लोग मुझे शाश्वान रहे कह रहे हैं। मगर ये सपना है शशमाक, तुम बेकार डर रहे हो। हमने सारे गवाह, सारे सबूत नष्ट कर दिए। ले दे के वो ऊर्जा बची थी, उसके तुमने पुर्जे उड़ा दिए। सब तो ठीक चल रहा है। नहीं होबाद, जंग का नियम है, जब सब कुछ सही जा रहा हो तो समझो कुछ बहुत गलत है। पर ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो मेरी नजरों से छूट रहा है? और जो नजर के सामने है उसका क्या? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो औरत जो बालवीर के साथ थी, जिसने ऊर्जा को कैद किया था। शशमाक, मुझे तो पक्का यकीन हो रहा है कि वही औरत बालवीर को सजा से बचा के ले गई थी। कौन है वो औरत? मैं नहीं जानता। तो पता करो ना, उत्तान को जरूर मालूम होगा। उत्तान से पूछ लो। उत्तान से? अगर उत्तान ने सामने से सवाल कर लिया कि मुझे कैसे पता, फिर तो कह देना कि हम बालवीर। क्या कह दूं? हाँ? कि ऊर्जा को हमने रूह घर से आजाद करके महादेशी के शरीर में डाल दिया, क्योंकि महादेशी तो मर चुके हैं। और फिर हमने बालवीर पर नजर रखते हुए ये देखा कि ऊर्जा उस औरत की कैद में है, और फिर हमने उस लालटेन को ले जाके रूह घर में जला डाला। सब कुछ बता दो उत्तान को। हाँ? माफ कर दो, गलती हो गई।